हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई सक्सेस चाहता है, कोई रिस्पेक्ट, कोई पीस, लेकिन सच ये है कि इन सब की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड से होती है। क्योंकि अगर इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस और हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाए, तो वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। और यही पावरफुल मैसेज देती है किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन बाय इयन टुहोव्स्की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इनविजिबल शक्ति की जो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है, मेंटल डिसिप्लिन। वो ताकत जो इंसान को मुश्किल समय में टूटने नहीं देती, वो शक्ति जो डिस्ट्रैक्शंस के बीच फोकस बनाए रखती है, और वो माइंडसेट जो सपनों को सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें रियलिटी में बदल देता है। कई बार हम मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, बड़े सपने बनाते हैं, खुद से प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी खत्म हो जाती है। हम फिर पुराने हैबिट्स में लौट जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड डिसिप्लिन्ड नहीं है। इस दुनिया में फर्क सिर्फ नॉलेज से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस एबिलिटी से जो हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है, इवन व्हेन वी डोंट फील लाइक डूइंग इट। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपके अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने की कोशिश है जो शायद लंबे समय से डर, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट और एक्सक्यूजेस के पीछे दब चुकी है। इमेजिन कीजिए, अगर आपका माइंड हर सिचुएशन में काम रहे, अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम बनने के बजाय उन्हें कंट्रोल करना सीख जाएं, अगर आप हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनते जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इयन टुहोव्स्की इस किताब में बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। ये एक स्किल है जिसे हर इंसान प्रैक्टिस और अवेयरनेस के जरिए डेवलप कर सकता है। और जब कोई इंसान इस स्किल को सीख लेता है, तब उसके डिसीजंस बदलते हैं, उसकी हैबिट्स बदलती है, और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज की फास्ट मूविंग दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है फोकस बनाए रखना। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव थॉट्स, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, ये सब धीरे धीरे हमारे ड्रीम्स को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने माइंड को ट्रेन करना सीख जाता है, वही भीड़ से अलग निकलता है, वही अपने गोल्स तक पहुंचता है, इवन व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी सोच बदलने की शुरुआत बन जाए। हो सकता है आज के बाद आप एक्सक्यूजेस देना छोड़ दे, हो सकता है आज के बाद आप अपने माइंड के अगेंस्ट नहीं, बल्कि उसके साथ काम करना सीख जाएं। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ डिसिप्लिन्ड थिंकिंग ही काफी होती है। तो तैयार हो जाइए, अपने माइंड की असली पावर को समझने के लिए तैयार हो जाइए, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन की ऐसी जर्नी जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, मेंटल डिसिप्लिन क्या है और ये क्यों जरूरी है। कभी आपने महसूस किया है कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये तो जानते हैं, लेकिन फिर भी वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, अपने गोल्स पर फोकस करना जरूरी है, फिर भी हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींच ले जाता है। कभी लेजीनेस जीत जाती है, कभी फियर, कभी ओवरथिंकिंग, और कभी छोटी छोटी टेम्पटेशंस। धीरे धीरे इंसान अपने ही प्रॉमिसेस तोड़ने लगता है, और एक दिन उसे महसूस होता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के माइंड से है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन बाय इयन टुहोव्स्की हमें यही समझाती है कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि अगर इंसान अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो अपनी डायरेक्शन भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करना नहीं है, इसका असली मतलब है सही काम करते रहना, इवन व्हेन यू डोंट फील मोटिवेटेड। सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसके सपने बहुत बड़े हैं। वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करें,
वो चाहता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन हर रात वो खुद से कहता है कि कल से सीरियसली पढ़ाई शुरू करूंगा, और फिर वही मोबाइल स्क्रॉलिंग, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो कैपेबल ही नहीं है। लेकिन सच ये नहीं होता कि उसके अंदर टैलेंट की कमी है। सच ये होता है कि उसका माइंड डिसिप्लिन नहीं है। इयन टुहोव्स्की बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। जब उनका मन हार मानने का करता है तब भी वे एक्शन लेते हैं। जब कोई उन्हें क्रिटिसाइज करता है तब भी वे टूटते नहीं। जब जिंदगी मुश्किल होती है तब भी वे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। यही मेंटल डिसिप्लिन की असली ताकत है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, नेगेटिव पीपल, इंस्टेंट प्लेजर, ये सब हमारे माइंड को वीक बनाते जा रहे हैं। इंसान शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागते भागते अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स खो देता है। मेंटल डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि हर चीज जो आसान लगती है वो सही नहीं होती, और हर चीज जो मुश्किल लगती है वो गलत नहीं होती। कई बार ग्रोथ दर्द देती है, सैक्रिफाइसेस मांगती है, पेशेंस मांगती है, लेकिन वही स्ट्रगल्स इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन आपको एक दिन इंस्पायर कर सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन एक्शन लेने पर मजबूर करता है। जब आपका मन कहे आज छोड़ दे और फिर भी आप अपने गोल के लिए खड़े रहें, वहीं से आपकी असली जीत शुरू होती है। मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इनर पीस के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जिस इंसान का माइंड कंट्रोल में नहीं होता, उसकी जिंदगी इमोशंस के तूफान में फंसी रहती है। कभी गुस्सा उसे तोड़ देता है, कभी फियर रोक देता है, कभी नेगेटिव थिंकिंग उसकी एनर्जी खत्म कर देती है। लेकिन जो इंसान अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है, वो मुश्किल परिस्थितियों में भी काम रहता है। वो प्रॉब्लम्स को देखकर पैनिक नहीं करता, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की। छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट्स ही एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आखिर में जीत उसी इंसान की होती है जो अपने माइंड का मालिक बन जाता है, गुलाम नहीं। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कभी आपने महसूस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना कंफर्ट जोन होता है। वही छोटी सी सेफ दुनिया जहां हमें डर नहीं लगता, जहां रिस्क नहीं होता, और जहां हम धीरे धीरे अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देते हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान अपनी असली पोटेंशियल खोता जा रहा होता है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में इयन टुहोव्स्की इसी सच को बहुत गहराई से समझाते हैं। सोचिए, एक इंसान हर दिन वही रूटीन फॉलो करता है। सुबह उठना, काम करना, फोन चलाना, थोड़ा कंप्लेन करना और फिर सो जाना। साल बदलते जाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उसे चेंज से डर लगता है। उसे फेलियर का डर है, लोगों के जजमेंट का डर है, और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं कोशिश करने के बाद भी वो सफल न हो पाए। इसलिए वो अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल नहीं है कहकर खुद ही दबा देता है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। जब तक इंसान फेमिलियर चीजों से चिपका रहता है, तब तक उसका माइंड कभी ग्रो नहीं करता। एक बच्चा अगर चलना सीखते समय गिरने से डर जाए, तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। उसी तरह अगर इंसान स्ट्रगल और डिस्कम्फर्ट से भागता रहेगा, तो वो मेंटली स्ट्रांग कभी नहीं बन पाएगा। इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान ने एक दिन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा था। किसी ने लोगों की बातों को इग्नोर किया, किसी ने अपने डर का सामना किया,
और किसी ने अपनी फेलियर्स को एक्सक्यूज नहीं बनने दिया। शुरुआत में उन्हें भी पेन हुआ, इनसिक्योरिटी महसूस हुई, लेकिन वही अनकंफर्टेबल मोमेंट्स उनकी ग्रोथ की वजह बने। इयन टुहोव्स्की बताते हैं कि हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चाहता है, वो हमें सेफ रखना चाहता है, इसलिए हर नई चीज से डर पैदा करता है। जब हम कोई बड़ा स्टेप लेने जाते हैं तो हमारा माइंड हमें एक्सक्यूजेस देने लगता है। अभी सही समय नहीं है, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेस हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है, लेकिन मेंटल डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप अपने डर के बावजूद एक्शन लें। करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी में छुपी होती है। जब आप पहली बार किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं, तब आपका माइंड वीक महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे वही चैलेंजेस आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। लोगों के सामने बोलते समय उसके हाथ कांपते थे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने डर को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनने देगा। शुरुआत में उसने छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया। लोग हंसे भी, मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। कुछ महीनों बाद वही इंसान कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा। जिंदगी में मैजिक तब शुरू होता है जब इंसान एक्सक्यूजेस छोड़कर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, क्योंकि हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ता है। आपका माइंड समझने लगता है कि डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं, बल्कि ग्रोथ का रास्ता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सेफ खेलते रहते हैं, वे फेलियर से बच जाते हैं, लेकिन सक्सेस भी कभी फील नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग रिस्क लेते हैं, गिरते हैं, दर्द सहते हैं, लेकिन आखिर में वही लोग अपनी जिंदगी की कहानी बदल देते हैं। ये दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने सिर्फ कंफर्ट चुना। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो कंफर्ट जोन की दीवार तोड़नी पड़ेगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, डर भी लगेगा, लेकिन याद रखिए, आपका नया और पावरफुल वर्जन उसी डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। चैप्टर 3, सेल्फ कंट्रोल की ताकत। कभी आपने महसूस किया है कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा हार दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से खाता है? कई बार हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमें यह भी पता होता है कि कौन सी आदतें हमें आगे ले जाएंगी और कौन सी आदतें हमें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देंगी। फिर भी हम वही करते हैं जो हमें कमजोर बनाता है। यही लड़ाई है सेल्फ कंट्रोल की। और इयन टुहोव्स्की अपनी किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में बताते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को हराना नहीं, बल्कि खुद के माइंड को जीतना है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास बड़े सपने हैं। वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, फिट बॉडी चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, फैमिली को प्राउड फील कराना चाहता है, लेकिन हर रात वो खुद से प्रॉमिस करता है कि कल से बदल जाऊंगा। और फिर अगली सुबह वही लेजीनेस, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस उसे रोक लेते हैं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसकी अनकंट्रोल्ड हैबिट्स है। यही जगह है जहां सेल्फ कंट्रोल इंसान की जिंदगी बदलना शुरू करता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ क्रेविंग्स को रोकना नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस, डिजायर्स और इंपल्सेस पर इतना कंट्रोल बना लेना कि वे आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना कर सके। क्योंकि जिस इंसान का माइंड हर छोटी टेम्पटेशन के आगे हार जाता है, उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे डायरेक्शन खो देती है। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर पर चलती है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी एंटरटेनमेंट, ओवरथिंकिंग, हर चीज हमारे फोकस को तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। हम थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं।
लेकिन मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग अलग होते हैं। वे टेम्पररी कंफर्ट के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि असली खुशी शॉर्ट टर्म प्लेजर में नहीं, बल्कि उस सेटिस्फैक्शन में है जो खुद को कंट्रोल करने से मिलती है। किताब एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हर बार जब आप अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हैं, तब आप अंदर से मजबूत बनते जाते हैं। शुरुआत में खुद को रोकना मुश्किल लगता है। जब बाकी लोग आराम कर रहे हों और आप मेहनत कर रहे हों, जब आपका मन हार मानने को कहे और फिर भी आप खड़े रहें, तब अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। वही शक्ति इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट की जो हर दिन पढ़ना चाहता है, लेकिन फोन उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हर दिन वो गिल्ट महसूस करता है। धीरे धीरे उसे खुद पर भरोसा कम होने लगता है। लेकिन जिस दिन वो सिर्फ एक छोटा डिसीजन लेता है, मैं अपने माइंड का गुलाम नहीं बनूंगा, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल हमेशा छोटे डिसीजन से बनता है। एक एक्स्ट्रा आर की मेहनत, एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना, एक नेगेटिव रिएक्शन को रोक लेना, यही छोटी जीतें मिलकर इंसान का कैरेक्टर बनाती है। इयन टुहोव्स्की बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग इमोशंस को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं। उन्हें भी डर लगता है, उनका भी मन हार मानने का करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने इमोशंस को डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने देते। क्योंकि जिंदगी में सक्सेस टैलेंट से कम और सेल्फ कंट्रोल से ज्यादा मिलती है। बहुत लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कुछ दिनों बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। उस समय सिर्फ डिसिप्लिन काम आता है। वही डिसिप्लिन आपको उठाता है जब आपका मन नहीं करता। वही डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है जब रास्ता मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी सुपर पावर है जो इंसान की पूरी डेस्टिनी बदल सकती है। जब इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है, तब धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। उसकी हैबिट्स बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगता है। क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग तब आती है जब आप खुद से कह सके, अब मेरा माइंड मुझे कंट्रोल नहीं करता, अब मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता हूं। चैप्टर 4, हैबिट्स कैसे आपकी जिंदगी बनाती है। हर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है, कोई हेल्दी बॉडी चाहता है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हमारी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटी छोटी हैबिट से बदलती है जिन्हें हम हर दिन रिपीट करते हैं। यही बात द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में इयन टुहोव्स्की बहुत गहराई से समझाते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद पर काम करे, रोज थोड़ा पढ़े, थोड़ा सीखे, अपने हेल्थ का ध्यान रखे, तो 1 साल बाद उसकी जिंदगी कितनी अलग होगी। और दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ एक्सक्यूजेस दे, टाइम वेस्ट करे, लेजीनेस में जीता रहे, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस, उसके ड्रीम्स और उसकी एनर्जी सब खत्म होने लगती है। फर्क सिर्फ हैबिट्स का होता है। कई लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी हैबिट्स के कारण हारते हैं, सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं। क्योंकि हैबिट्स धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर को जो चीज हम रोज करते हैं, वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप रोज डिसिप्लिन चूज करते हैं, तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते जाते हैं। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्शन चूज करते हैं, तो आपका माइंड कमजोर होता जाता है। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। 2 दोस्त थे, दोनों के सपने बड़े थे, दोनों सक्सेसफुल बनना चाहते थे। लेकिन एक दोस्त हर सुबह जल्दी उठता, किताबें पढ़ता, अपने गोल्स लिखता और कंसिस्टेंसी से काम करता था। वही दूसरा दोस्त सोचता था कि अभी टाइम है, कल से शुरू करूंगा। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बिल्कुल सेम दिखती थी, लेकिन कुछ सालों बाद पहला दोस्त कॉन्फिडेंस, सक्सेस और पीस से भरी जिंदगी जी रहा था, और दूसरा अब भी एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा था। क्योंकि सक्सेस अचानक नहीं आती,
वो डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। ये दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही डिसिप्लिन है। एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल क्रिएटर्स, ये लोग किसी मैजिक की वजह से आगे नहीं बढ़ते। उनकी पावर उनकी डेली रूटीन में छुपी होती है। जब कोई इंसान बार बार सही काम करता है, इवन व्हेन ही डजंट फील लाइक डूइंग इट, तभी उसका माइंड स्ट्रांग बनता है। सबसे डेंजरस हैबिट्स वो नहीं होती जो तुरंत नुकसान पहुंचाती है। सबसे डेंजरस हैबिट्स वो होती है जो धीरे धीरे आपका फ्यूचर चुरा लेती है। घंटों स्क्रोलिंग करना, हर काम को टालना, नेगेटिव सोच में जीना, खुद पर डाउट करना, ये सब छोटी चीजें लगती है, लेकिन समय के साथ यही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। इयन टुहोव्स्की कहते हैं कि हैबिट्स एक बीज की तरह होती है। शुरुआत में उनका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। इसलिए अगर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे अपने गोल्स बदलने से पहले अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी, क्योंकि गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। कभी कभी इंसान मोटिवेशन के भरोसे जीता है। उसे लगता है कि जब मूड होगा तब मेहनत करेगा, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान बिना मोटिवेशन के भी सही काम करना सीख जाता है। यही मेंटल डिसिप्लिन है। यही वो ताकत है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। आज अगर आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं हर दिन क्या रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि आपकी डेली हैबिट्स ही आपका फ्यूचर लिख रही है। हर सुबह आपके पास दो चॉइसेस होती है। या तो आप वही हैबिट्स रिपीट करें जो आपको कमजोर बना रही है, या फिर नई डिसिप्लिन्ड हैबिट्स क्रिएट करें जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज किए गए छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। चैप्टर 5, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। कई बार इंसान की जिंदगी उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसके इमोशन से हार जाती है। एक छोटा सा गुस्सा, एक पल का डर, किसी की कही हुई एक बात, और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हम बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि बहुत से टैलेंटेड लोग भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को नहीं, सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की होती है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में इयन टुहोव्स्की बताते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग होना सिर्फ रोना बंद करना या फीलिंग्स छुपाना नहीं है। असली ताकत तब होती है जब इंसान मुश्किल समय में भी अपने डिसीजंस को इमोशंस के हवाले नहीं करता, क्योंकि जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, तब इंसान ऐसे फैसले लेता है जिनका पछतावा उसे सालों तक रहता है। सोचिए एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने अपनी पूरी मेहनत से एक सपना बनाया। वो हर दिन काम करता था, रातों को जागता था, लेकिन एक दिन किसी ने उससे कह दिया, तुम ये नहीं कर सकते। बस वही एक सेंटेंस उसके दिमाग में घूमता रहा। उसने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। उसकी हार उसकी मेहनत से नहीं हुई, उसकी हार उसके इमोशन से हुई। यही चीज हमारे साथ भी होती है। कभी हम गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, कभी डर की वजह से अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं, कभी एंजाइटी हमें रात भर सोने नहीं देती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे इंसान इमोशंस का इतना आदी हो जाता है कि उसे लगता है यही उसकी रियलिटी है। लेकिन सच ये है कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं, डिसीजंस परमानेंट बन जाते हैं। इयन टुहोव्स्की कहते हैं कि मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उन्हें समझते हैं। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो रुकता है, सोचता है और फिर जवाब देता है, क्योंकि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्शन इमोशंस से आता है, जबकि रिस्पॉन्स इंटेलिजेंस से। आज की दुनिया में लोग फिजिकली ज्यादा नहीं, मेंटली थक चुके हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजन, फेक एक्सपेक्टेशंस, लोनलीनेस, प्रेशर, ये सब धीरे धीरे इंसान के अंदर इमोशनल स्टॉर्म पैदा करते हैं।
बाहर से मुस्कुराते हुए लोग भी अंदर से टूट रहे होते हैं। लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस को संभालना सीख जाता है, वही जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीतता है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपकी इंसल्ट करे और फिर भी आपका माइंड शांत रहे, अगर फेलियर आने के बाद भी आप खुद पर विश्वास बनाए रखें, अगर मुश्किल समय में भी आपका फोकस न टूटे, तो आपकी जिंदगी कितनी पावरफुल बन सकती है। यही इमोशनल कंट्रोल की असली ताकत है। ये किताब हमें सिखाती है कि इमोशंस हमारे सर्वेंट होने चाहिए, मास्टर नहीं। अगर इंसान हर बार अपने मूड के हिसाब से काम करेगा, तो वो कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएगा। सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे डिसिप्लिन होते हैं। वे सैडनेस में भी काम करते हैं, फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं और पेन के बीच भी खुद को संभालना जानते हैं। धीरे धीरे इमोशनल कंट्रोल इंसान की पर्सनैलिटी बदल देता है। वो छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देता है। उसे हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। उसका माइंड स्टेबल होने लगता है, और जब माइंड स्टेबल हो जाए, तब जिंदगी के बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इमोशनल डिसिप्लिन हमें ये एहसास दिलाता है कि जिंदगी में हर फीलिंग हमेशा नहीं रहने वाली। चाहे दर्द हो, फेलियर हो या सैडनेस, समय के साथ सब बदल जाता है। इसलिए किसी टेम्पररी इमोशन की वजह से परमानेंट हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। शायद जिंदगी की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद के इमोशंस को संभालने में छुपी है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने अंदर उठ रहे डर, गुस्से और नेगेटिविटी को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन वो मेंटली अनबीटेबल बनना शुरू हो जाता है। चैप्टर 6, फोकस और कंसंट्रेशन की पावर। कभी आपने महसूस किया है कि हमारा माइंड एक साथ हजारों दिशाओं में भागता रहता है? हम किसी जरूरी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स या छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हमारा फोकस तोड़ देती है। धीरे धीरे हम फिजिकली तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और खो चुके होते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत से लोग टैलेंट होने के बावजूद भी अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाते। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में इयन टूहोव्स की फोकस और कंसंट्रेशन को इंसान की सबसे बड़ी हिडन पावर बताते हैं। सोचिए, एक साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास जब सूरज की किरणों को एक जगह कंसंट्रेट करती है, तभी आग पैदा होती है। लेकिन वही किरणें अगर बिखरी रहें, तो उनका कोई असर नहीं होता। ठीक उसी तरह इंसान की एनर्जी भी तब तक पावरफुल नहीं बनती जब तक उसका फोकस एक डायरेक्शन में ना हो। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ कंसंट्रेशन की। एक छोटा सा लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों से पीछे रहता था। पढ़ाई में एवरेज, कॉन्फिडेंस कम और हर काम अधूरा छोड़ देने की आदत। उसके टीचर्स कहते थे कि उसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन उसका ध्यान कभी एक जगह टिकता ही नहीं। वो पढ़ने बैठता, लेकिन कुछ ही देर में मोबाइल उठा लेता, कभी म्यूजिक, कभी गेम्स, कभी बेकार स्क्रॉलिंग। धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगा कि शायद वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक दिन उसके पिता ने उससे सिर्फ एक बात कही, जिस दिन तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उस लड़के ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने रोज सिर्फ 30 मिनट्स बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसका माइंड बार बार भटकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद वही लड़का क्लास में टॉप करने लगा। फर्क उसकी इंटेलिजेंस में नहीं आया था, फर्क सिर्फ उसके फोकस में आया था। इयन टूहोव्स्की कहते हैं कि हमारा ब्रेन नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता है, क्योंकि माइंड हमेशा आसान और इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। यही वजह है कि हम इंपॉर्टेंट काम छोड़कर उन चीजों में समय बर्बाद कर देते हैं जो टेम्पररी हैप्पीनेस देती है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने अटेंशन को कंट्रोल करना जानते हैं। वे जानते हैं कि अगर फोकस कमजोर हो गया तो ड्रीम्स भी कमजोर हो जाएंगे। आज का समय अटेंशन इकोनॉमी का समय है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपका ध्यान खींचने के लिए बनी है।
अगर आप अपने फोकस की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी एनर्जी को धीरे धीरे कंज्यूम कर लेगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे आपकी विल पावर को कमजोर कर देती है। फिर इंसान इंपॉर्टेंट गोल्स पर काम करने के बजाय सिर्फ इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का गुलाम बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंसंट्रेशन कोई जन्म से मिलने वाली गिफ्ट नहीं है। ये एक मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। जब आप रोज थोड़ी देर बिना डिस्ट्रैक्शंस के किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तब आपका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन बनना शुरू हो जाता है। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगती है क्योंकि हमारा ब्रेन इंस्टेंट डोपामाइन का आदी हो चुका है। लेकिन जब आप इस लड़ाई में टिके रहते हैं, तब आपके अंदर एक अलग लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि फोकस सिर्फ काम पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये इनर पीस के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब माइंड हर समय इधर उधर भागता रहता है, तब इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करता है। लेकिन जब आपका ध्यान एक समय में सिर्फ एक चीज पर होता है, तब माइंड काम होने लगता है। आपको क्लैरिटी मिलने लगती है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और धीरे धीरे जिंदगी ऑर्गेनाइज्ड महसूस होने लगती है। हर सक्सेसफुल एथलीट, एंटरप्रेन्योर, राइटर या लीडर के पीछे एक कॉमन चीज होती है, डीप फोकस। वे ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन वे अपने अटेंशन को सही जगह इन्वेस्ट करना जानते हैं और यही हैबिट उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फोकस को बचाना सीखिए, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी जिंदगी भी जाने लगती है। अगर आपका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहेगा तो आपके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने कंसंट्रेशन को मास्टर कर लिया, उस दिन कोई भी गोल आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट हो, बल्कि वो होता है जो अपने माइंड को एक डायरेक्शन में पूरी ताकत से लगा सके। चैप्टर 7, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना। जब भी हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो शुरुआत हमेशा एक्साइटमेंट से होती है। हम खुद से प्रॉमिसेस करते हैं, कल से मेहनत शुरू करूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, अब मैं डिसिप्लिन बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे वही कल कभी नहीं आता। हम काम को टालते रहते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं और एक दिन एहसास होता है कि हमारे सपने अभी भी वही खड़े हैं, लेकिन समय आगे निकल चुका है। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, वो साइलेंट एनिमी जो बिना आवाज किए इंसान के कॉन्फिडेंस, ड्रीम्स और फ्यूचर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में इयन टुहोव्स्की बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे डर छुपा होता है, फेलियर का डर, डिस्कम्फर्ट का डर और कभी कभी सक्सेस का भी डर। इंसान अक्सर काम इसलिए नहीं टालता क्योंकि उसके पास समय नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका माइंड टेम्पररी कंफर्ट चाहता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वो चाहता है कि हम अभी आराम करें, अभी फोन चलाएं, अभी वीडियोस देखें और इंपॉर्टेंट काम बाद में करें। लेकिन धीरे धीरे यही आदत हमारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती है। सोचिए एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, उसके सपने बड़े हैं, वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता है, लेकिन हर दिन वो सोचता है आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, कल से सीरियसली पढ़ूंगा। फिर कल आता है और वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे एग्जाम्स पास आ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और अंदर गिल्ट पैदा होता है। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं होती कि उसने कोशिश की और फेल हो गया, सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि उसने अपनी पूरी क्षमता कभी इस्तेमाल ही नहीं की। इयन टुहोव्स्की कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, कभी आती है, कभी चली जाती है। असली बदलाव तब आता है जब इंसान एक्शन लेना शुरू करता है, इवन व्हेन ही डजंट फील लाइक इट। सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे डिसिप्लिन होते हैं।
वे जानते हैं कि फीलिंग्स बदलती रहती हैं, लेकिन गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। किताब ये भी समझाती है कि हमारा माइंड अक्सर बड़े कामों को देखकर डर जाता है। जब कोई लक्ष्य बहुत बड़ा दिखता है तो दिमाग उसे अवॉइड करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा जाए, क्योंकि जब इंसान सिर्फ एक छोटा कदम उठाता है तो धीरे धीरे उसका फियर कम होने लगता है। एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है, जबकि ओवरथिंकिंग सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाती है। कई लोग जिंदगी भर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब मूड सही होगा तब शुरुआत करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मेहनत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी शुरुआत कर देते हैं, जो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। क्योंकि करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। ये चैप्टर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। हर बार जब हम काम टालते हैं तो सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम खुद पर ट्रस्ट खोने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा माइंड बिलीव करने लगता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तब उसके सपने भी कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिसिप्लिन को दोबारा बनाया जा सकता है। छोटे एक्शंस, डेली कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल के जरिए इंसान फिर से खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। आखिर में ये सीख मिलती है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले जरूरी नहीं होते। कभी कभी सिर्फ इतना काफी होता है कि आप आज वही काम कर लें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। क्योंकि सक्सेस हमेशा छोटे डेली एक्शन से बनती है, ना कि सिर्फ बड़े सपनों से। और जिस दिन इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना सीख जाता है, उसी दिन वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना शुरू। मेंटल टफनेस बनाना। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है। सपने टूटने लगते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिलता और अंदर से आवाज आने लगती है, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में सफल वही लोग होते हैं जो मुश्किल समय में भी टूटते नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बना लेते हैं। यही असली मीनिंग है मेंटल टफनेस का, जिसके बारे में इयन टोहोव्स्की अपनी किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में गहराई से बताते हैं। सोचिए, एक लड़का जो बार बार फेलियर्स का सामना कर रहा है, हर बार पूरी मेहनत करने के बाद भी उसे रिजेक्शन मिलता है। धीरे धीरे उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, परिवार को भी उस पर भरोसा कम होने लगता है। बाहर से वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड से है। अगर वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाए, अगर वो पेन को सहना सीख जाए, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी दुखी नहीं होगा या उसे दर्द महसूस नहीं होगा। इसका मतलब है दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अपने गोल पर टिके रहना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जिनकी जिंदगी आसान होती है। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो हर मुश्किल के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। आज की दुनिया में लोग फिजिकली तो मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने पर ध्यान नहीं देते। थोड़ी सी क्रिटिसिज्म, छोटी सी फेलियर या किसी का नेगेटिव कमेंट इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर लोग खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि असली शक्ति मसल्स में नहीं, माइंड में होती है। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इयन टोहोव्स्की बताते हैं कि मेंटली टफ बनने के लिए इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल के पीछे छुपी होती है। जिस तरह जिम में मसल्स दर्द सहकर मजबूत बनती है, उसी तरह इंसान का माइंड भी चैलेंजेस से मजबूत होता है। हर कठिन सिचुएशन, हर फेलियर, हर रिजेक्शन हमें मेंटली ट्रेन कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं,
जबकि कुछ लोग उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब इंसान अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, लेकिन यही वो समय होता है जब मेंटल टफनेस की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आप उस डार्कनेस में भी खुद पर भरोसा रख सकते हैं? क्या आप तब भी मेहनत कर सकते हैं जब रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे? क्या आप तब भी मुस्कुरा सकते हैं जब जिंदगी आपको रुलाने की कोशिश कर रही हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि इमोशंस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है, क्योंकि कमजोर माइंडसेट वाला इंसान हर सिचुएशन पर रिएक्ट करता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान हर सिचुएशन को समझकर रिस्पॉन्स देता है। वो गुस्से में फैसले नहीं लेता, डर से भागता नहीं और फेलियर से टूटता नहीं। वो जानता है कि टेम्पररी पेन ही फ्यूचर सक्सेस की कीमत है। मेंटल टफनेस ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, ये रोज की छोटी छोटी बैटल्स जीतने से बनती है। सुबह अलार्म बजने पर उठ जाना, मुश्किल होने पर भी काम पूरा करना, नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिव रहना और खुद पर विश्वास बनाए रखना, यही हैबिट्स इंसान को अंदर से पावरफुल बनाती है। तो अगर आज आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो शायद जिंदगी आपको तोड़ नहीं रही, बल्कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बना रही है। क्योंकि हीरा भी दबाव सहने के बाद ही चमकता है। और याद रखिए, जिंदगी में जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो आखिरी तक हार मानने से इनकार कर देता है। चैप्टर 9, पॉजिटिव थिंकिंग और माइंडसेट। कभी आपने महसूस किया है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं? एक इंसान छोटी सी परेशानी में टूट जाता है, जबकि दूसरा वही मुश्किल देखकर भी मुस्कुरा देता है और आगे बढ़ता रहता है। फर्क सिर्फ परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं, पहले हमारे दिमाग के अंदर बनती है। और अगर इंसान अपनी सोच बदल ले तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। यही पावरफुल बात समझाते हैं इयन टूहोव्स्की अपनी किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में। लेखक कहते हैं कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर उसमें रोज नेगेटिव थॉट्स बोए जाएंगे, फियर, डाउट, जेलसी, एक्सक्यूजेस, तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन ही उगेगा। लेकिन अगर उसी माइंड में होप, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के बीज बोए जाएं, तो वही इंसान मुश्किलों के बीच भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब फेक स्माइल लगाना नहीं है। इसका मतलब है अंधेरे में भी उम्मीद देखना, गिरने के बाद खुद को फिर उठाने की ताकत रखना। सोचिए एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने जिंदगी में कई बार फेलियर देखा। एग्जाम्स में फेल हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया, फैमिली ने कंपेयर किया, दोस्तों ने डिस्टेंस बना लिया। धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हर सुबह उठते ही उसके माइंड में एक ही आवाज आती थी, तू नहीं कर पाएगा। और सच यही है, इंसान वही बनता जाता है जो वो खुद से बार बार कहता है। लेकिन एक दिन उसने अपनी थिंकिंग बदलने का फैसला किया। उसने प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि लेसन्स की तरह देखना शुरू किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं अभी कमजोर हूं, लेकिन हमेशा कमजोर नहीं रहूंगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, उसके एक्शंस बदलने लगे और कुछ महीनों बाद वही इंसान जो खुद को लूजर समझता था, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है, तब जिंदगी की डायरेक्शन भी बदल जाती है। इयन टूहोव्स्की बताते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग इंसान की एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब हम हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, तब हमारा ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करने लगता है। फियर और ओवरथिंकिंग हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। वो फेलियर्स को एंड नहीं, बल्कि कमबैक की शुरुआत मानता है। इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा टैलेंट होता है। वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि मुश्किल समय में भी उनका माइंडसेट टूटता नहीं। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, तब वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं।
जब लोग नेगेटिविटी में डूबे होते हैं तब वो अपने फोकस को गोल्स पर रखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कोई मैजिक नहीं है कि एक दिन में जिंदगी बदल जाएगी। ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स, सेल्फ बिलीफ और ग्रैटिट्यूड की जरूरत होती है। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ भागता है, लेकिन धीरे धीरे यही प्रैक्टिस हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि माइंडसेट सिर्फ हमारी खुशी को नहीं बल्कि हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर को भी कंट्रोल करता है। अगर इंसान खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए सबसे जरूरी है अपने अंदर की आवाज को बदलना, क्योंकि कई बार दुनिया हमें उतना नहीं रोकती जितना हमारा खुद का डर रोक देता है। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ सपने टूटेंगे भी, लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो इंसान हर दर्द से कुछ सीखकर और ज्यादा पावरफुल बनकर बाहर निकलता है। पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब यही है, हालात चाहे जैसे हों, लेकिन उम्मीद को मरने न देना। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर का माइंडसेट उन्हें हार मानने नहीं देता। चैप्टर 10, डिसिप्लिन से सक्सेस तक का सफर। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी आखिर सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग टैलेंट होने के बावजूद भी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं? फर्क सिर्फ इंटेलिजेंस, लक या अपॉर्चुनिटीज का नहीं होता। असली फर्क होता है डिसिप्लिन का, क्योंकि मोटिवेशन कुछ दिनों तक साथ देती है, लेकिन डिसिप्लिन इंसान को हर हाल में आगे बढ़ाता है। इयन टुहोव्स्की अपनी किताब द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन में बताते हैं कि सक्सेस कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है। ये छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शंस का रिजल्ट होती है, जिन्हें इंसान हर दिन दोहराता है, इवन व्हेन ही फील्स टायर्ड, ब्रोकन और अनमोटिवेटेड। सोचिए एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके बड़े सपने थे। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। शुरुआत में उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी। उसने गोल्स बनाए, प्लान्स लिखे, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका उत्साह खत्म होने लगा। सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगने लगा, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए और धीरे धीरे उसने खुद से किए प्रॉमिसेस तोड़ने शुरू कर दिए। हर रात वो खुद से कहता, कल से सीरियसली मेहनत करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। फिर एक दिन उसे समझ आया कि जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन चाहिए। उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए, चाहे मन करे या न करे। वो रोज थोड़ा काम करने लगा, कभी सिर्फ 20 मिनट्स पढ़ाई, कभी थोड़ा एक्सरसाइज, कभी अपने गोल्स पर फोकस। शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखे, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी हैबिट्स बदलने लगी। फिर उसका माइंडसेट बदला और एक दिन वही लड़का उन लोगों से आगे निकल गया जो सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करते रहे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है, सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर दिन डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने इमोशंस के हिसाब से काम करता है तब वो जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जब इंसान डिसिप्लिन के हिसाब से जीना सीख जाता है तब मुश्किलें भी उसे रोक नहीं पाती। किताब ये समझाती है कि डिसिप्लिन का मतलब अपनी जिंदगी को बोरिंग बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने फ्यूचर को इतना इंपॉर्टेंट मानना कि टेम्पररी कंफर्ट को सैक्रिफाइस किया जा सके। हर बार जब आप लेजीनेस को हराकर अपने गोल पर काम करते हैं तब आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं, और यही छोटी जीतें एक दिन बड़ी सक्सेस में बदल जाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा मोबाइल फोन नहीं है, बल्कि हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। हम इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हर बड़ी अचीवमेंट टाइम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगती है। एक सीड भी पेड़ बनने में समय लेता है। इसलिए अगर आपकी मेहनत का रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है,
शायद आपकी रूट्स मजबूत हो रही है। इयन टुहोव्स्की कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग परफेक्ट नहीं होते। वे भी थकते हैं, डरते हैं, कभी कभी टूटते भी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे रुकते नहीं। वे एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन चुनते हैं, और यही हैबिट उन्हें एवरेज लोगों से अलग बना देती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 1 साल तक हर दिन सिर्फ अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स दे, बिना एक्सक्यूजेस, बिना अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस के, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शायद आज जो सपना इम्पॉसिबल लग रहा है, वही कल आपकी रियलिटी बन जाए। इसलिए जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ उस डिसीजन की जहां आप अपने कंफर्ट से ज्यादा अपने फ्यूचर को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें, क्योंकि आखिर में जीत उसी इंसान की होती है जो हर दिन खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाता है। और यही है डिसिप्लिन से सक्सेस तक का असली सफर। दोस्तों, द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन बाय इयन टुहोव्स्की हमें ये सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ बड़े सपने नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड एक्शंस की जरूरत होती है। जब इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, तब वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। याद रखिए, मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ।